किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान न्याय यात्रा निकाली गई। यात्रा महाराजपुर रेलवे क्रॉसिंग से प्रारंभ की गई थी। आपको बता दें, यात्रा में किसानों के ट्रैक्टरों की अच्छी खासी लाइन लगाई गई थी। लगभग 1 सैकड़ा ट्रैक्टरों के साथ रैली मंडला कलेक्ट्रेट के समीप स्थित बैगा बैगी चौक पहुंची, जहां किसानों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने, नुकसानी सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने, बिजली के बिल माफ कर पर्याप्त बिजली प्रदाय करने, किसानों को फसल बीमा की राशि दिलाने, खाद बीज की आपूर्ति कराने जैसी तमाम मांगें ज्ञापन में शामिल रहीं। यात्रा के दौरान कांग्रेस जिला कार्यक्रम प्रभारी पूर्व विधायक संजय यादव, विधायक निवास चैन सिंह वरकड़े, विधायक बिछिया नारायण सिंह पट्टा, पूर्व विधायक अशोक मरसकोले, जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी, आशीष आसू जैन एवं बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। देखिए, पूरे देश का किसान आज परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का जीना हराम किया है। ना ही उनको उपज का, उनकी उपज का उनको दाम मिल पा रहा है, ना खाद मिल रही, ना बीज मिल रहा है। उन्होंने बातें करके चाहे 2700 रुपए गेहूं का भाव हो, धान का 21 का भाव हो, 1000 रुपए सोयाबीन की हम मांग कर रहे हैं। MSP लागू करने की लड़ाई कांग्रेस बहुत लंबे समय से लड़ रही है। जब तक MSP लागू नहीं की जाएगी, कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक अपनी यात्रा न्याय यात्रा के माध्यम से जारी रखेगी और इस सरकार का जीना आराम कर देगी। किसान यात्रा इसीलिए आज हम निकाल रहे हैं और अपनी मांगों को हम मनवा कर रहे हैं। किसान न्याय यात्रा जो पूरे देश में किसान परेशान है और इस देश की गूंगी बहरी सरकार, इस प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार इसको भिजवा देंगे सर। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यस, हो गया। देखिए, पहली बात तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंडला कांग्रेस परिवार ने, सदस्यों ने, हमारे पूर्व विधायक जी, समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, NUCI, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सबने परिपालन में कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों को जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम किसानों का समर्थन मूल्य गेहूं का और धान का दोनों बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों नहीं बढ़े। आज किसानों के जो उपकरण होते हैं उसमें 18% GST लगा दिए। बिजली से आज किसान परेशान है। नकली खाद यूरिया मिल रही है। आज पूरे भारत देश का किसान मध्य प्रदेश का किसान, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ये बड़े आदमियों है, उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों को तो करोड़ों का, अरबों का, कई हजार करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता है। न ही किसानों को बिजली दी जाती है, न ही सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में कृषि उपकरण, जिसमें सब्सिडी के साथ साथ उपकरणों में कोई राशि नहीं लगती थी GST की, लेकिन ये 18% GST ले रहे हैं। किसानों को मारने का काम कर रहे हैं, नौजवानों को मारने का काम कर रहे हैं और आदिवासी दलित अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बढ़ रहे हैं। देश में जो किसानों की आज स्थिति है, उस बात को लेकर के आज ही नहीं, बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के हितों की लड़ाई लड़ती चली आ रही है। ये उसी का क्रम था। जिस प्रकार से किसानों के साथ छलावा किया, MSP की गारंटी देने की बात कही गई और आज तक MSP को लागू नहीं किया गया। सोयाबीन का जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में
उसको ये बांटने की जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है। आज महाराष्ट्र में चुनाव है तो सोयाबीन की कीमत आपने 600 कर दी, मध्य प्रदेश के लोगों से किस 6000 कर दी। मध्य प्रदेश में किस बात की बुराई है? सिर्फ ये चुनावी स्टंट है इन लोगों के। और लगातार जिस प्रकार से किसानों का दोहन हो रहा है, उनको उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, खाद और बीज नकली मार्केट में भेजे जा रहे हैं और दुगनी कीमत में लोग उसको खरीद रहे हैं हमारे किसान। इस बात को लेकर के और जिस प्रकार से बिजली के बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किसानों के साथ जो है उनके झूठे मामले बनाए जा रहे हैं बिजली चोरी के और उनको जेल में डाला जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के आज हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक साथ 12 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर हमने ये धरना प्रदर्शन, घेराव और ट्रैक्टर रैली, जिसका नाम हमने दिया है किसान न्याय यात्रा, इसको हमने किया है। और ये हमारे आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इसके साथ ही एक विषय हमारा और था, राहुल गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई वो कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका इतना पुरजोर विरोध किया जाएगा। पूरे देश में हम सभी लोगों ने आवेदन देकर के FIR दर्ज कराने की मांग करी गई है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पर लड़ाई लड़वाने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बड़ी शर्म की बात है कि राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का सबसे ज्यादा दंश अगर किसी ने झेला है तो गांधी परिवार ने झेला है। दो लोग उनके घर के आतंकवाद के शिकार हो गए, आतंकवादियों ने उनको गोली से उड़ा दिया और आज ये राहुल गांधी को आतंकवादी बोलता है। इनको शर्म आनी चाहिए। और ये खुला आरोप है कांग्रेस का, ये सारा कुछ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर हो रहा है और ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे आंदोलन चरणबद्ध तरीके से निरंतर चलते रहेंगे। किसानों की लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा।